आज सबसे पहले मैं आपको गोवा के एक छोटे से गांव से आई एक कहानी सुनाना चाहता हूं और ये कहानी आप ध्यान से सुनिएगा। यहाँ 10वीं क्लास में पढ़ने वाले एक 16 साल के लड़के के मोबाइल फोन की स्क्रीन टूट गई। वो लड़का इसी मोबाइल फोन पर अपनी ऑनलाइन क्लासेस लिया करता था। एक दिन उसने अपने पिता से कहा कि वो उसके मोबाइल फोन की स्क्रीन रिपेयर करा दें, जिस पर 2000 रुपए का खर्च आना था। लेकिन लॉकडाउन की वजह से उस लड़के के पिता के पास कई महीनों से रोजगार नहीं था और वो इतना पैसा खर्च करने की स्थिति में थे नहीं। इस पर पिता और पुत्र के बीच थोड़ी बहस शुरू हुई और पिता ने अपने पुत्र का उसकी कमीज का कॉलर पकड़ लिया। बेटे ने कहा कि मेरा कॉलर छोड़ दीजिए क्योंकि मेरे पास सिर्फ एक यही अच्छी शर्ट बची है, यानी एक ही कमीज बची है। और उसने अपनी शर्ट उतार कर कहा कि आप चाहें तो अब मुझे पीट सकते हैं। पिता के हाथ कांप गए और पिता ने कहा, ऐसा सोचा कि मैं पैसों का इंतजाम करके अपने बेटे से पिता ने कहा कि मैं तुम्हारा मोबाइल फोन किसी ना किसी तरीके से ठीक करा दूंगा क्योंकि अभी मेरे पास सिर्फ 500 रुपए ही हैं और इस 500 रुपए से मुझे घर के लिए खाना खरीदना है, चावल खरीदने हैं। लेकिन इस एक घटना ने पिता और पुत्र समेत पूरे परिवार को तोड़ दिया। बेटा निराश हो गया और इसी महीने की 15 तारीख को इस छोटे से लड़के ने आत्महत्या कर ली। ये कहानी हमने आपको इसलिए सुनाई ताकि आप ये समझ सकें कि जब किसी परिवार के एक सदस्य का रोजगार छिन जाता है तो परिवार कैसे टूट जाता है और परिवार कैसे बिखर जाता है। और हमारे देश में ऐसे करोड़ों परिवार होंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि टीवी पर, मीडिया में इसके बारे में कोई बात क्यों नहीं कर रहा। बेरोजगारी एक ऐसा मुद्दा है जो देश के 25 करोड़ परिवारों को सीधे तौर पर प्रभावित करता है, लेकिन मीडिया को इस बात से शायद कोई फर्क नहीं पड़ता। मुद्दा नौकरी का मुद्दा। ज्यादातर लोग रोजगार से संबंधित खबरें देखना चाहते हैं और ये जानना चाहते हैं कि उन्हें नौकरी कैसे मिल सकती है और कहां मिल सकती है, क्योंकि ये कोरोना संकट के बाद अब अगला बड़ा संकट यही है। हमने इस पर बहुत विचार किया। रोजगार की कमी ने इस देश के लाखों परिवारों को कैसे तोड़कर रख दिया है, उससे जुड़े आंकड़े देखकर आप इस देश के लोगों की सोच आज बदल जाएगी। क्या आप जानते हैं, भारत में हर दिन 10 लोग सिर्फ इसलिए आत्महत्या कर लेते हैं क्योंकि उनके पास नौकरी नहीं है। रोजगार के अभाव में आत्महत्या करने वालों में औसतन 9 पुरुष और 1 महिला होती है। करोड़ों लोग हैं जिन्होंने आत्महत्या नहीं की है, जो मरे नहीं हैं लेकिन जीते जी एक मृत व्यक्ति की जिंदगी ही बिता रहे हैं। इसके लिए आत्महत्या करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जीवन उनका ऐसा हो चुका है कि अब जीने से भी कोई फायदा नहीं। अगर आप इस आंकड़े को पिछले 10 वर्षों के नजरिए से देखेंगे तो पता चलेगा कि 10 साल में करीब 2 लाख से ज्यादा युवा और किसान कमाई का जरिया न होने की वजह से आत्महत्या कर चुके हैं। अब आप सोचिए, पूरा देश ये तो जानना चाहता है कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत कैसे हुई। हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं है, जानना चाहिए। लेकिन क्या आप में से कोई उन लाखों लोगों के बारे में भी जानना चाहता है जिन्होंने बेरोजगारी की वजह से अपनी जान दे दी? आपके भी जान पहचान वालों के बहुत सारे परिवारों में ऐसे लोग होंगे जिनकी नौकरियां या तो चली गई हैं या उन्हें मिली ही नहीं है और इस समय वो बहुत बुरी स्थिति में है। सुशांत की मौत की जांच सीबीआई से कराए जाने की मांग बिल्कुल सही है। मांग तो उठती है कि सुशांत की मौत की जांच सीबीआई करे, लेकिन कितने लोग हैं जो बेरोजगारी की वजह से होने वाली मौतों की भी कोई जांच कराना चाहेंगे? कितने लोग हैं जो बेरोजगारों की आत्महत्या के मुद्दे को सोशल मीडिया पर हर रोज ट्रेंड कराना चाहते हैं? दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग रोजगार का एक तरीका है। हमारे देश में हर साल लगभग 90 लाख स्टूडेंट्स ग्रेजुएशन करते हैं। क्या हमारे देश में उनके लिए इतनी जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं? नहीं। यही कारण है हमारे देश में पढ़े लिखे बेरोजगारों की संख्या बढ़ने का। माय डियर फ्रेंड्स, जो लोग एम्प्लॉयड भी है ना, उनमें से 35 से 40% अंडर एम्प्लॉयड है, यानी उनको जो सैलरी मिलनी चाहिए वो उनको उनकी क्षमता के अनुसार नहीं मिलती। सॉल्यूशन सिंपल है दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग इज बेटर देन जॉब और ट्रेडिशनल बिजनेस। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो अनलिमिटेड लोगों को एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी देता है। ये बहुत अच्छा बिजनेस है स्टूडेंट्स, स्टे एट होम पेरेंट्स, वर्किंग वुमेन, प्रोफेशनल्स और बिजनेसमैन के लिए जो लाइफ में कुछ एक्स्ट्रा करना चाहते हैं। दोस्तों, अमीर आदमी के लिए अमीर बनने के बहुत सारे साधन हैं, लेकिन एक गरीब आदमी के लिए अमीर बनने का केवल नेटवर्क मार्केटिंग ही सहारा है।